हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साधव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 13। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Students, हमें इन पांचों पार्ट्स के अंदर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 इन रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है तो वो आपका होमवर्क, और जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। स्टूडेंट्स, इस पहली इक्वेशन को आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करिए तो a1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3, बट स्टूडेंट्स c1 की वैल्यू 7 नहीं आएगी क्योंकि इस 7 को आपको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा और ये बन जाएगा -7, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको LHS पर शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि जब भी आप 2 इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में 0 है, बट यहाँ पर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 नहीं था तो हमने पहले बना लिया। तो इस 7 को हमने LHS पर शिफ्ट करा तो यहाँ पर बन गया 0 और c1 की वैल्यू आ जाएगी अब -7। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी -10 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी अगेन -14। इसको आपको LHS पर शिफ्ट करना पड़ेगा ड्यू टू सेम रीजन। तो यहाँ पर a2, b2, c2 की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 9। तो मैंने यहाँ पर लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आइए मैं फटाफट से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये है हमारी मेन लाइन। ये मेन लाइन है। इस मेन लाइन के ऊपर एक फ्रैक्शन है बट इस मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, नीचे भी फ्रैक्शन क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पर अपॉन में 1 लिखकर। 9/1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 ही होता है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर भी एक फ्रैक्शन क्रिएट कर ली, नीचे भी एक फ्रैक्शन क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो मेन लाइन के ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको तो हमें एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। ये मैंने लिख लिया 3/2 और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, तो मैंने 9/1 का रेसिप्रोकल करा स्टूडेंट्स 1/9 और इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब यहां से आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/18। 3/18 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/6। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1/6। तो मैं यहाँ पर अब इस प्रोसेस को इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू 1/6 लिख लेता हूँ।
सिमिलरली स्टूडेंट्स b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा b1 अपॉन b2। स्टूडेंट्स b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10। तो स्टूडेंट्स अगेन यहां पर आप देख पा रहे हो, ये जो हमारी मेन लाइन है इसके ऊपर फ्रैक्शन है बट इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन कैसे बना सकते हो, इस चीज को आप 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको बताया जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लो। तो 5/3 को मैंने एज इट इज लिख लिया और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो -10 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/10। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा और इन दोनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये बन गया स्टूडेंट्स -5 अपॉन 30, ये बन गया -5 अपॉन 30 एंड ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/6। सो b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी -1/6। अब मैं सिंपली इस -1/6 को लिख देता हूं यहां पर और इसको इरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1/6 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -1/6। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो स्टूडेंट्स यहां से इस कंडीशन को देखकर हम ये बता सकते हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, तो इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट होंगी। ये कंसिस्टेंट लाइंस की कंडीशन है। तो मैं यहां पर लिखूंगा therefore the two lines are consistent। Therefore the two lines are consistent। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपको दो इक्वेशंस गिवन हैं। स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन है 5x - 3y = 11 और दूसरी है -10x + 6y = -22। फटाफट से स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -11, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 0 बनाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी। सिमिलरली a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसको यहां पर LHS पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +22। तो c2 की वैल्यू आ जाएगी +22। मैंने यहाँ पर ये सारी 6 की 6 वैल्यूज लिख दी हैं। अब यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 आ रहा है स्टूडेंट्स -12, 5 अपॉन -10 हो जाएगा -12, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 जो कि अगेन हो जाएगा -12, c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22 जो कि दोबारा से हो जाएगा -12। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस हैं कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट लाइन की कंडीशंस है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है देयरफॉर द टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। सो ये था फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में आपको पहली इक्वेशन गिवन है 4/3x + 2y = 8 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 12। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स अगेन -8।
सिमिलरली A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -12। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम फटाफट से रेशियो निकालेंगे। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 की वैल्यू है 4/3, A2 की वैल्यू है 2, तो A1 अपॉन A2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने डिवाइड करा। अब अगेन यहाँ पर मेन लाइन के ऊपर एक फ्रैक्शन है, तो नीचे भी एक फ्रैक्शन बना लो। यहाँ पर आप इसको 1 से डिवाइड कर दो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो न्यूमरेटर में आपको फ्रैक्शन लिखा हुआ मिल रहा है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 4/3, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहां पर 4/3 के साथ इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/2 बन जाएगा ना। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उसको रिवर्स कर दो 1/2। तो यहां पर ये मेरे पास अब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4/6 है स्टूडेंट्स, 4/6 है विच इज इक्वल टू 2/3। अब मैं इस पोर्शन को इरेज करके A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2/3 लिख देता हूं। सिमिलरली स्टूडेंट्स B1 अपॉन B2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2/3, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 2/3 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगी? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो यहां पर C1 अपॉन C2 भी आ जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख पा रहे हो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं स्टूडेंट्स ये आपस में क्या है? कंसिस्टेंट, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है फॉर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं यहां पर लिखूंगा द टू लाइंस आर कंसिस्टेंट, therefore the two lines are consistent. therefore the two lines are consistent. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, हमारी टीम आपको बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। एंड स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।